साथियों, इस क्लास में अचूक मारक सामग्री क्लास के तहत 9 से लेकर 17 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। यह करंट अफेयर्स सभी स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य जो एक दिवसीय परीक्षाएं हैं सभी में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसके साथ ही हम लोग करंट को अब रेगुलर करने लग जाएंगे नियमित रूप से, क्योंकि 15 दिन का लगभग गैप हो गया था, इस वजह से चीज़ें पीछे हो गई थीं। चलिए देखते हैं एशियाई खेल 2022। जी हाँ दोस्तों, 2022 वाले खेल जो हैं 2023 में आयोजित होंगे। कहाँ दोस्तों? चाइना के CH का मतलब चाइना है, चाइना के हांगझो में इनका आयोजन होगा। और इन खेलों में भारतीय दलों का जो प्रायोजक है दोस्तों वो कौन बना है? अमूल दूध, आप सभी जानते होंगे। सबल योजना दोस्तों हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। जो वहाँ के विद्यालयों में दिव्यांग बच्चे हैं, उन विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों की देखभाल करने के लिए और उनमें शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए सबल योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। मून स्नाइपर दोस्तों, मून स्नाइपर जो है वो चंद्रमा का चंद्र मिशन है दोस्तों। किसका? जापान का। JPN का मतलब है जापान। जापान ने इस मिशन को लॉन्च कर दिया है, किया नहीं है दोस्तों, लॉन्च करेगा। कब? फरवरी महीने लॉन्च कर दिया है दोस्तों, और ये जो है अब फरवरी महीने में लैंड करेगा। लॉन्च हो चुका है और फरवरी महीने में लैंड करेगा। LV बोले तो लॉन्च व्हीकल, रॉकेट की बात हो रही है। रॉकेट का नाम क्या है? H2A। रॉकेट का नाम है H2A। और ऐसा करने वाला जापान जो है दोस्तों वो चौथा देश हो जाएगा। जापान चौथा देश हो जाएगा। प्रोजेक्ट नमन दोस्तों, वीर गति प्राप्त जवानों के परिवारों हेतु सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा इस प्रोजेक्ट नमन के तहत। शिकायत निवारण का भी यहाँ पर विकल्प रहेगा। और ऐसा पहला सुविधा केंद्र जो है दिल्ली में स्थापित किया जा चुका है। भारतीय सेना का है ये प्रोजेक्ट नमन, याद रखिएगा। स्टंप टेल्ड मकाक दोस्तों, ये एक तरह का भालू होता है। मिजोरम के आइजोल चिड़ियाघर से जो है दिल्ली चिड़ियाघर के लिए स्थानांतरित किया गया है दोस्तों। दिल्ली चिड़ियाघर में ये विलुप्त हो चुके हैं, अतः यहाँ पर अंतः प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए यह स्थानांतरण हुआ है। बात करें कि स्टंप टेल्ड मकाक कहाँ पाए जाते हैं भारत में, तो असम में। ASM का मतलब असम है, मिजोरम, और TPR बोले तो त्रिपुरा में ये मकाक पाए जाते हैं जो कि भालू होते हैं। IUCN ने अपनी लिस्ट में इसे वल्नरेबल श्रेणी में रखा है, याद रखिएगा। स्पर्श पोर्टल दोस्तों सशस्त्र बलों को पेंशन वितरण करने से संबंधित पोर्टल है। गृह मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है और वही इसका क्रियान्वयन कर रहा है, याद रखिएगा। अबाया दोस्तों, क्या है अबाया? मुस्लिम धर्म में प्रचलित एक वस्त्र है जिसको धारण किया जाता है। इस वस्त्र पर जो है फ्रांस में प्रतिबंध लगा दिया गया है। फ्रांस के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर यदि बच्चे अबाया को पहन कर जाते हैं तो उन्हें स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी, मतलब फ्रांस में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। फ्रांस में एक सिद्धांत है दोस्तों, लेसिते का सिद्धांत, ठीक है। ये जो है राज्य को धर्म से अलग रहने की बात करता है, राज्य के धर्म से अलग रहने की बात करता है। लेसिते का सिद्धांत मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2023 दोस्तों मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। इंडिया का पहला UPI ATM यहाँ पर लॉन्च किया गया, आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? अदीब अहमद को। कैसे याद रखेंगे? अतीक अहमद। जी हाँ, अतीक अहमद काफ़ी चर्चित पर्सनालिटी रही है इस वर्ष की, तो अतीक अहमद से याद रखिएगा। लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अदीब अहमद। फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर दोस्तों किसे
घोषित किया गया है? भावेश गुप्ता को। बर्मिंघम की बात करें दोस्तों तो यूके में है बर्मिंघम। यहीं पर दोस्तों क्या हुआ था, 22वें राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे। ब्रिटेन का शहर है, दिवालिया इसने स्वयं को घोषित कर दिया है, मतलब संसाधन बहुत सीमित हो गए हैं, लोगों के पास धन संपत्ति नहीं बची है और जो कोष है बर्मिंघम का वो खाली हो गया है, तो इसने स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया है। किसने? बर्मिंघम ने। जीआई टैग दोस्तों, जो सलेम है तमिलनाडु का एक शहर है, टीएमडी का मतलब तमिलनाडु है, यहाँ का जो साबूदाना है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। सलेम जो है दोस्तों वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद आपको यूपी का भी करंट अफेयर्स उपलब्ध करा दूंगा। मरीन सैंड बाच दोस्तों, यूनेप ने इसको लॉन्च किया है। यूनेप का मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है आपसे, नैरोबी में है। इसी ने इसको लॉन्च किया है। काम क्या है इसका, उद्देश्य क्या है दोस्तों? समुद्र की जो ड्रेजिंग है दोस्तों, ड्रेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए कि कहीं ड्रेजिंग के दौरान समुद्री जो पर्यावरण है, जो समुद्री इकोसिस्टम है, उसको नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो मरीन सैंडबाच किसने लॉन्च किया है? यूनेप ने, याद रखिएगा। ड्रेजिंग क्या होती है दोस्तों? समुद्र से गाद निकालने की प्रक्रिया। ह्यूमन एम्ब्रियो मॉडल, जी हाँ दोस्तों, इजराइल के वैज्ञानिकों ने बनाया है। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण। ह्यूमन एम्ब्रियो मॉडल कैसे बनाया है दोस्तों? स्टेम सेल के द्वारा। स्टेम सेल जो है दोस्तों ये शरीर की मूल कोशिका होती है दोस्तों। मूल कोशिका मतलब इस कोशिका का इस्तेमाल करके शरीर के अन्य अंगों को भी बनाया जा सकता है। तो ऐसी ही कोशिका का यूज करके इजराइल के वैज्ञानिकों ने एक नए भ्रूण का विकास कर दिया है, याद रखिएगा। बिना प्रजनन के स्टेम सेल में अंग निर्माण क्षमता होती है, याद रखिएगा। जैसे दोस्तों जो नाल होती है शिशु की, जो नवजात शिशु होता है उसकी जो गर्भनाल होती है उसको लोग संरक्षित करा देते हैं, वो स्टेम सेल का काम करती है और उसका इस्तेमाल भविष्य में जवान रहने के लिए किया जा सकता है। तो वो स्टेम सेल का बेहतर उदाहरण है। पोइला वैशाख दोस्तों, पश्चिम बंगाल का नववर्ष इसी दिन मनाया जाता है, मतलब पश्चिम बंगाल के वर्ष का पहला दिन। पश्चिम बंगाल ने इसको अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, याद रखिएगा। पोइला वैशाख। WB का मतलब वेस्ट बंगाल है, याद रखिएगा। अफ्रीकन यूनियन दोस्तों G20 में शामिल एक नया संगठन हो गया है। इससे पहले कौन सा संगठन उसमें शामिल है? यूरोपियन यूनियन। लेकिन अब अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हो गया है। इसमें कुल 55 देश शामिल हैं, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? अदिस अबाबा। अदिस अबाबा दोस्तों किसकी राजधानी है? इथोपिया की। इथोपिया की। नई दिल्ली घोषणा पत्र भी यहाँ पर जारी किया गया, याद रखिएगा, G20 सम्मेलन के दौरान। विश्व बैंक दोस्तों जैम की तारीफ की है विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट के दौरान। जैम का मतलब जनधन, ए का मतलब आधार और एम का मतलब मोबाइल। जी हाँ दोस्तों, जैम के माध्यम से भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है और विश्व बैंक ने भारत के वित्तीय समावेशन की तारीफ इस तरह से की है कि कहा है कि 6 वर्ष में ही भारत ने वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। यदि कोई अन्य देश होता तो उसको 47 वर्ष लगते। तो 47 वर्ष के बजाय भारत ने मात्र 6 वर्षों में ही वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। वित्तीय समावेशन क्या है दोस्तों? गांव देश के अंतिम पायदान पे, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उठाकर बैंक से जोड़ देना ही वित्तीय समावेशन है। उसका बैंक में समावेशन कर देना ही वित्तीय समावेशन है। तो आजकल आप देख रहे हैं कि जनधन खाते जो हैं ज़्यादातर लोगों के हो गए हैं, 50 करोड़ से ऊपर पहुंच गए हैं। वरुण दोस्तों नौसैन्य अभ्यास है, किसके बीच? इंडिया और फ्रांस के बीच। इसके साथ ही शक्ति अभ्यास भी इंडिया और फ्रांस के बीच में है।
गरुण अभ्यास भी इंडिया और फ्रांस के बीच में है। वरुण अभ्यास दोस्तों कहाँ हुआ? अरब सागर में। वरुण जो है वो जल के देवता होते हैं। ऋग वैदिक काल में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे वरुण जल के देवता होते हैं। तो वरुण जो है नौसैन्य अभ्यास है। शक्ति अभ्यास जो है दोस्तों सैन्य अभ्यास है। गरुण अभ्यास जो है दोस्तों वायुसेना का अभ्यास है। और यदि बात कर ली जाए गरुण शक्ति की, तो गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है, याद रखिएगा। भारत और फ्रांस के बीच एक और अभ्यास होता है जिसका नाम है फ्रिंजैक्स, पिछली वीडियो में आपके लिए कराया है, इससे 1-2 वीडियो पहले। तो अरब सागर में इसका आयोजन हुआ है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना दोस्तों 17 सितंबर को लॉन्च की गई विश्वकर्मा जयंती पर। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। याद रखिएगा मोदी जी का यह जन्म दिवस भी है। क्या? 17 सितंबर। इसी दिन कूनो नेशनल पार्क में मोदी जी ने चीते छोड़े थे, ये भी याद रखिएगा। 13,000 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ इसकी शुरुआत की गई है। ग्रामीण और जो शहरी कारीगर और शिल्पकार हैं उनको सशक्त करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। जो परंपरा, संस्कृति और विरासत है दोस्तों भारत की, उसको जीवित रखना इसका उद्देश्य है दोस्तों। जैसे जो छोटे छोटे कामगार हैं, लोहार हो गए, नाई हो गए, इनको जो है वित्तीय सहायता और इनका कौशल उन्नयन किया जाएगा और विपणन के मौके भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ऐसे कुल 18 परंपरागत शिल्पकारों को पहचाना गया है दोस्तों, कारीगरों को पहचाना गया है इस योजना के तहत, जिनको ये लाभ दिया जाएगा, याद रखिएगा। यशोभूमि दोस्तों दिल्ली में एक कन्वेंशन सेंटर है जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। इस कन्वेंशन सेंटर में दोस्तों बैठक और प्रदर्शनी की मेजबानी करने की क्षमता है दोस्तों। 6,000 लोग इसमें बैठ सकते हैं, याद रखिएगा यशोभूमि। जगदीप धनखड़ की बात करें तो नए संसद भवन पर जो है इन्होंने ध्वजारोहण किया है, याद रखिएगा, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। चीन जो है दोस्तों अफगानिस्तान में अपना राजदूत नियुक्त करने वाला पहला देश बना है, याद रखिएगा। अफगानिस्तान में जो है दोस्तों तालिबान का शासन है, इसी वजह से देश पीछे हट रहे थे, लेकिन चीन ने ऐसा काम करके पहले देश का दर्जा प्राप्त कर लिया है। हैदराबाद मुक्ति दिवस दोस्तों सिकंदराबाद में एक समारोह हुआ। इसी दिन अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं भारत के, वो इसमें शामिल हुए। AS का मतलब है अमित शाह। 17 सितंबर 1948 को दोस्तों हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। इसी दिन को जो है हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में जाना जाता है। और कौन सा ऑपरेशन चला था दोस्तों? जो वहाँ का निजाम था उसकी पिलाई हुई थी, किससे? ऑपरेशन पेलो। ऑपरेशन पेलो महज याद रखने के लिए बता रहा हूँ, इसमें पोलो कर देना, ऑपरेशन पोलो। एयरबस दोस्तों विमानन कंपनी है। गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि बड़ोदरा में है दोस्तों, उसके साथ मिलकर समझौता किया है। जो वहाँ के छात्र हैं उनका कौशल विकास और अनुसंधान में रुचि को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता किया गया है, याद रखिएगा। एयरबस और गतिशक्ति विश्वविद्यालय के बीच में। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस दोस्तों नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। भारत ने इसकी शुरुआत की है। G20 देश जो हैं, G20 देशों से भारत ने शामिल होने की अपील की है। इसका उद्देश्य जो है, जो पेट्रोल है उसमें 20% तक इथेनॉल के मिश्रण को सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही बायोफ्यूल जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है और इनके विकास पर काम करना है। सभी देश मिलकर जैव ईंधन के विकास पर काम करेंगे ताकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से निपटा जा सके। इमिशन ट्रेड स्कीम दोस्तों लागू करने वाला दूसरा शहर देश का कौन हो गया है? ADB बोले तो अहमदाबाद, जो कि गुजरात का शहर है दोस्तों। इससे पहले सूरत था। ये है क्या दोस्तों? एक तरह का
जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों कार्बन क्रेडिट, कार्बन की खरीद बिक्री की जाती है, वैसे ही ये देश में ऐसी ही एक देश की व्यवस्था है दोस्तों। घरेलू कार्बन बाजार की स्थापना का ये मार्ग प्रशस्त कर रहा है। मतलब जो कंपनी ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करेगी वो कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली कंपनी से कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली कंपनी को दोस्तों वहाँ से कार्बन क्रेडिट खरीद सकेगी और उसको पैसा देगी। इससे जो है दोस्तों सतत विकास का मार्ग जो है प्रशस्त होगा। जैसे कार्बन क्रेडिट की अवधारणा है, ठीक वैसे ही बस ये भारत में लागू हो गई है। इंडिया का दोस्तों नया दूतावास कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तिमोर लिस्ते में। तिमोर लिस्ते जो है दोस्तों आसियान का 11वां देश है, याद रखिएगा। होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम दोस्तों यूके जो है इस प्रोग्राम में शामिल होने वाला नया देश बना है। यह जो है यूरोपियन यूनियन का प्रोग्राम है, याद रखिएगा। 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। ध्यातव्य है कि यूरोपियन यूनियन से जो है यूनाइटेड किंगडम अलग हो चुका है, लेकिन उसके द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम में ये शामिल हो गया है। उद्देश्य क्या है? विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड दोस्तों एसबीआई ने लॉन्च किया है। डिजिटल परिवहन किराया भुगतान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे मेट्रो हो चाहे बस हो, उन सभी में इसी कार्ड के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। एसबीआई ने इसको लॉन्च किया है। फाओ और कृषि मंत्रालय, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में, दोनों ने मिलकर दोस्तों वैश्विक संगोष्ठी ऑन किसानों के अधिकारों को लेकर वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया है। कहाँ? नई दिल्ली में। और इसको जो है संबोधित किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने, याद रखिएगा। तो किसानों की समस्याओं को सुना गया और उन पे विचार विमर्श किया गया, उनके समाधान को लेके विचार विमर्श किया गया। IUKIFV इंडिया यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज, जैसा कि नाम से विदित है, इंडिया यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों उसमें निवेश को लेके इंडिया और यूके के बीच समझौता हुआ है। किस तरह से दोनों तकनीकी साझा करेंगे और एक दूसरे के यहाँ निवेश करेंगे, तो एक तरह से ब्रिज का निर्माण हुआ है दोनों के बीच, इसीलिए इसको इंडिया यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का नाम दिया गया है। मॉब लिंचिंग मुआवजा दोस्तों, भीड़ के द्वारा किसी को लिंच कर देना, पीट पीट के मार देना ही मॉब लिंचिंग कहा जाता है। पीड़ित को मुआवजा देने की घोषणा जो है मध्य प्रदेश सरकार ने की है, याद रखिएगा। संदीप बख्शी जो हैं दोस्तों ICICI के MD और CEO बनाए गए हैं। ICICI बैंक जो है दोस्तों देश का दूसरा बड़ा बैंक है। पहला बड़ा बैंक कौन सा है दोस्तों? HDFC, याद रखिएगा। निपाह वायरस दोस्तों जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बोले तो जानवरों से मनुष्यों में होने वाली। केरल में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आजकल इसने केरल के माहौल को गरमाया हुआ है। इसमें क्या होता है? मस्तिष्क में सूजन आ जाती है और बुखार जैसे लक्षण लोगों में स्पष्ट हो जाते, बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। 1998 में दोस्तों इसकी खोज हुई थी निपाह वायरस की। कहाँ? निपाह एक स्थान है दोस्तों, कहाँ? मलेशिया, वहीं पर इसकी खोज हुई थी। तो कहा जा सकता है कि इसकी शुरुआत मलेशिया से हुई है। निपाह वायरस। वर्ल्ड EV डे, EV बोले तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डे जो है दोस्तों 9 सितंबर को मनाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल दोस्तों इटली के मिलान में आयोजित हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा इसका आयोजन कराया गया और इसमें मिजोरम सरकार के जो कलाकार हैं उन्होंने गीत, कला और नृत्य के क्षेत्र में प्रदर्शन किया, याद रखिएगा। फायर ऑन द
गंगा क्या है दोस्तों? एक बुक है। राइटर कौन है? राधिका अयंगर। जो डोम जनजाति है दोस्तों, उसके साथ समाज के व्यवहार का इसमें उल्लेख किया गया है। डोम जनजाति दोस्तों, डोम जनजाति गंगा के किनारे जो दाह संस्कार करते हैं लोग, वो डोम जनजाति से ही संबंधित होते हैं, जिनके साथ सामाजिक भेदभाव होता है। तो उन्हीं के इस सामाजिक भेदभाव का चित्रण जो है इस किताब में किया गया है। फायर ऑन दी गंगा, गंगा के किनारे फायर, याद रखिएगा। किम कुन ओके, किम जोंग नॉर्थ कोरिया की पहली परमाणु पनडुब्बी है। किम जोंग से याद रखिएगा, किम कुन ओके इसका सफल परीक्षण कर लिया है। भारत के पास ऐसी पनडुब्बी कौन सी है? INS अरिहंत। US ओपन की बात करें तो दोस्तों पुरुष एकल जो है किसने जीता? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। महिला एकल किसने जीता है? कोको गॉफ, जो कि USA की हैं। दोनों को याद रखिएगा। और टेनिस से संबंधित है, याद रखिएगा। 4 ओपन होते हैं, चारों को कंप्लीट करा दूंगा। ये चौथा है, इसलिए चारों को ट्रिक के साथ आपके लिए अलग से करवा दूंगा। अक्सर यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। किलायू ज्वालामुखी दोस्तों चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसमें विस्फोट हो गया। कहाँ है? हवाई द्वीप पर। हवाई द्वीप जो है दोस्तों अमेरिका का द्वीप है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में, याद रखिएगा। विद्या समीक्षा केंद्र दोस्तों प्रत्येक राज्य में स्थापना की जाएगी ऐसे केंद्रों की, जैसा कि नाम से विदित है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और ये काम किया किस नीति के तहत जा रहा है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यह काम किया जा रहा है। विद्या समीक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी प्रत्येक जिले में। शिक्षा से संबंधित जो परियोजनाएं हैं उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी, याद रखिएगा। RT का मतलब है रियल टाइम। विद्या समीक्षा केंद्र। न्यायिक सहयोग समझौता दोस्तों, इंडिया और SGP बोले तो सिंगापुर, इंडिया और सिंगापुर के सर्वोच्च न्यायालयों के बीच समझौता हुआ है। और DY चंद्रचूड़ और सुंदरेश मेनन के बीच ये समझौता हुआ है, जो कि दोनों देशों के मुख्य न्यायाधीश हैं। DY चंद्रचूड़ इंडिया के हैं और सुंदरेश मेनन जो हैं वो सिंगापुर के हैं। इससे पहले सुंदरेश मेनन जो हैं दोस्तों मुख्य अतिथि रहे थे भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिवस पर, याद रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू दोस्तों राष्ट्रीय ई-विधान ऐप इन्होंने दिल्ली में लॉन्च किया, जिसका नाम है नेवा। संसदीय कार्य को डिजिटल बनाना इसका काम है राष्ट्रीय ई-विधान ऐप का। इसके साथ ही आयुष्मान भव कार्यक्रम की भी शुरुआत की, जिसका उद्देश्य आयुष्मान योजना को प्रमोट करना है। लोगों तक इसको प्राप्त करने के लिए जागरूकता को पहुंचाना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान योजना से कवर करना इसका उद्देश्य है आयुष्मान भव कार्यक्रम का। पूछ लिया जाएगा कि किसने शुरुआत की, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने शुरुआत की। गीता मेहता दोस्तों लेखक, फिल्म निर्माता और पत्रकार हैं। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं उनकी बहन हैं। चर्चा में क्यों रही हैं? क्योंकि इनका निधन हो गया है। मोदी जी ने इनके निधन पर दुख व्यक्त किया है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन दोस्तों पुणे में आयोजित हुआ, तीसरे क्रम का था। कब आयोजित किया गया? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर इसका आयोजन किया गया। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का 14 दिवस को राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्यों दोस्तों? 10 जनवरी 1975 के दिन नागपुर में, भारत के नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। मोरक्को दोस्तों, जी हाँ, इब्ने बतूता, बगल में जूता, भूकंप से यहाँ पर लोगों की मौत हुई है। मोरक्को अफ्रीका का एक देश है दोस्तों, जहाँ से इब्ने बतूता भारत आया था। मराकेश शहर
जो है मोरक्को का मराकेश शहर जो है ज़्यादा प्रभावित हुआ है, मराकेश में ज़्यादा मरे हैं। एटलस पर्वत की माउंट टोब्रुक के नज़दीक यह घटना घटित हुई है। राजधानी मोरक्को की दोस्तों रबात है, याद रखिएगा। और जो यात्री आया था इब्ने बतूता, उसका जो यात्रा वृत्तांत है वो क्या है, रेहला। विश्व मसाला कांग्रेस दोस्तों 14वें क्रम की कहाँ आयोजित हुई, मुंबई में। विजन 2030 स्पाइसेस इसकी थीम थी। न्योमा दोस्तों क्या है, लद्दाख का एक क्षेत्र है। सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, किसके द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, याद रखिएगा। सनातन धर्म दिवस दोस्तों, इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई है। लुइसा विले शहर जो कि यूएसए का है, उसने इसको मनाए जाने की घोषणा की है। किस दिन, 3 सितंबर को। इसी दिन दोस्तों महाकुंभ अभिषेक फेस्टिवल का यहाँ पर आयोजन हो रहा था, जिसके दौरान इस दिवस की घोषणा की गई। इससे पहले दोस्तों हिंदू हेरिटेज मंथ, अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में मनाए जाने की घोषणा किस देश ने की है, तो याद रखिएगा जॉर्जिया ने की है। पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में दोस्तों स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे, इंडिया 30वें स्थान पे और ईरान सबसे नीचे। बंगस वैली फेस्टिवल, पहला सवाल, बंगस वैली कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। साहसिक खेलों का आयोजन इस फेस्टिवल के दौरान किया गया। मनोज सिन्हा ने जो है इसकी शुरुआत की, याद रखिएगा। डेनियल दोस्तों लीबिया में आया एक तूफान है, जो कि बांध टूटने से, यह तूफान तो आया ही आया दोस्तों, इसी तूफान के आने के दौरान यहाँ पर एक बांध टूट गया, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई दोस्तों। भूमध्य सागर में ये तूफान आया, मिस्र ने इसको नाम दिया है डेनियल। बात करें लीबिया की तो त्रिपोली इसकी राजधानी है। आरजेडी का मतलब राजधानी है। जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी किसने की, तो यूएन वुमेन ने इसको जारी किया है। एसडीजी प्रगति की समीक्षा की गई है। एसडीजी बोले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 17 हैं और जिन्हें 2030 तक प्राप्त किया जाना है, इनकी समीक्षा की गई इस रिपोर्ट में। और कहा गया कि उनको प्राप्त करने के लिए जो देशों के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं वो सही नहीं है, संतोषजनक नहीं है, चिंता की बात है। और कहा है कि गरीबी, बेरोजगारी और हिंसा अधिक है, इसलिए बेहतर काम इस दिशा में नहीं हो रहा है। एसडीजी की बात करें तो 17 हैं, आपको बता दिया है। लैंगिक समानता की बात करें, शुरुआती 4-5 देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला है गरीबी, गरीबी पहला है। गरीबी है अगर तो क्या होगा, भुखमरी होगी, भुखमरी होगी तो क्या होगा दोस्तों, स्वास्थ्य खराब रहेगा, ये तीसरा हो गया है। और स्वास्थ्य खराब होगा तो क्या होगा दोस्तों, शिक्षा गड़बड़ा जाएगी, और शिक्षा जब गड़बड़ा जाएगी तो लैंगिक समानता का संकट पैदा हो जाएगा, लैंगिक समानता। तो दोस्तों एसडीजी जो 6 है, 1 2 3 4 5, एसडीजी 5 जो है दोस्तों वो लैंगिक समानता की बात करता है, याद रखिएगा। इस तरह से याद रखेंगे तो पांचों याद रखेंगे। छठा जो है दोस्तों स्वच्छता की बात करता है, ये भी याद रखिएगा। और क्लाइमेट एक्शन की बात कौन करता है, एसडीजी 13, आपको पिछली क्लास में भी बताया है। आईटीआई लिमिटेड जो है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, भारत की कंपनी है। इसने एक माइक्रो पीसी बनाया है जिसका नाम है स्मैश, याद रखिएगा। सिमोना हालेप जो है दोस्तों टेनिस खिलाड़ी हैं, किस देश की, रोमानिया की हैं दोस्तों। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। कैसे याद रखना है, जब बुखार आता है तो ठंड लगती है दोस्तों, ठंड लगती है तो क्या होता है, रोम खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट दोस्तों। और रोमानिया आप वैसे भी जानते हैं कि ठंडे क्षेत्रों का देश है। किस लिए इन पर प्रतिबंध लगा है दोस्तों, डोपिंग के मामले में इन पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा है, याद रखिएगा। डोपिंग दोस्तों एक ऐसा ड्रग होता है जो प्रदर्शन को बढ़ाता है खिलाड़ियों के, तो जिसकी जांच होती है और जांच में यदि पॉजिटिव पाया जाता है तो उस पर बैन लगा देता है। बाडा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैन लगाता है, और नाडा जो है दोस्तों वो राष्ट्रीय स्तर पर, भारत की एजेंसी है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी।
बाडा बर्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, यहाँ पर रिपोर्ट हो गया है, सुधार लीजिएगा रिफॉर्म। इसने अपनी रिपोर्ट जारी की और कहा है कि जो एमपीज हैं भारत के, उन पर जो है आपराधिक मामले सर्वाधिक कहाँ है? केरल में। KRL का मतलब है केरल। गंभीर आपराधिक मामले जो है दोस्तों बिहार में सर्वाधिक हैं, बिहार सबसे ऊपर है। आपराधिक मामलों की बात करें तो कितने एमपीज पर आपराधिक मामले दर्ज हैं दोस्तों? तो 40% पर। पिछली कक्षाओं में आपको बताया है कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें संपत्ति को बताया है और कहा है कि जो सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं वो जगन मोहन रेड्डी हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और सबसे कम संपत्ति वाली जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी ठेला हुए। क्लैड 9 दोस्तों, क्लैड 9 क्या है? वेरिसेला वायरस का वेरिएंट है जिसकी खोज की गई है, इसीलिए ये चर्चा में रहा है। वेरिसेला वायरस जो है दोस्तों चिकन पॉक्स के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे छोटी माता भी कहते हैं। चिकन वैसे ही छोटा होता है दोस्तों, चिकन पॉक्स। ऐसे ही दोस्तों बड़ी माता होती हैं जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं। इसके लिए जो जिम्मेदार वायरस है वो क्या होता है? वेरियोला वायरस। और इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक बताया है, वेरिसेल चिकन। वेरिसेल का मतलब वेरिसोला, वेरिसेला। वेरिसेल मतलब ज़्यादा सेल होता है क्या? चिकन, लोग ज़्यादा चिकन खाते हैं। तो वेरिसेला वायरस दोस्तों काहे के लिए जिम्मेदार है? चिकन पॉक्स के लिए। और बात करें स्मॉल पॉकेट की, स्मॉल पॉकेट बड़ा ओला, तो स्मॉल पॉकेट का मतलब स्मॉल पॉक्स, बड़ा ओला का मतलब वेरियोला। तो स्मॉल पॉक्स के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? वेरियोला। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मूडबिद्री दोस्तों कर्नाटक में एक स्थान है जहाँ पर महापाषाणकालीन टेराकोटा से निर्मित मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। टेराकोटा एक प्रकार की मिट्टी होती है जिसे पका कर तैयार किया जाता है। इसके लिए यूपी का GKP बोले तो गोरखपुर प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया गया। सुरक्षित बांध और सुरक्षित सागर, सुरक्षित बांध सुरक्षित भारत, इसकी ज़रा थीम को चेक कीजिएगा, हमको लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है। सुरक्षित बांध सुरक्षित भारत होगा कि सुरक्षित शहर, एक बार इसको देख लीजिएगा। इसका उद्घाटन किसने किया? JD बोले तो जगदीप धनखड़ जी ने। और यहीं पर पानी रेल की शुरुआत की गई है जिसका नाम है हिमसागर एक्सप्रेस और दूसरी कामाख्या एक्सप्रेस। दोस्तों यह रेल पानी पर नहीं चलेगी, यह रेल जो है दोस्तों जल संरक्षण का प्रचार प्रसार करेगी। वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना दोस्तों इंडिया, सऊदी अरब और UAE ने शुरू की है, याद रखिएगा। और इसी योजना के तहत महाराष्ट्र में देश की पहली सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड रिफाइनरी की स्थापना की जाएगी जिसका नाम रत्नागिरी रिफाइनरी है, याद रखिएगा। फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट दोस्तों क्लाइमेट चेंज पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा? UNFCCC के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क। ये सवाल पूछ लिया गया यूपी पेट में। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, CC का मतलब क्लाइमेट चेंज। हेडक्वार्टर इसका बान में है, जर्मनी के बान में, और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो नेट जीरो एमिशन, कार्बन एमिशन का जो लक्ष्य है जिसे पूरा विश्व प्राप्त करना चाहता है 2050 तक, उसके समक्ष कई चुनौतियां हैं। मतलब इस पर संतोषजनक काम नहीं हो रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। इसके लिए उपाय दोस्तों बताए गए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा काम करना, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करना, इसके उपाय के रूप में बताया गया है और हम लोग भी इनको जानते हैं। IOLM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट दोस्तों, भारत जो है ऐसा करने वाला, इसको जारी करने वाला 13वां देश बन गया है।
इसमें होता क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माप तौल अपनी चीज़ें माप के तौल के बेचने से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है। तो भारत इसे प्राप्त करने वाला 13वां, मतलब इसे जारी करने वाला, जब जारी कर देता है कोई देश तो उसको अधिकार मिल जाता है। तो भारत ऐसा 13वां बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस जो है दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रही है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। याद रखिएगा, यही इसकी इस बार थीम रही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। C-295 दोस्तों है क्या, एक विमान है, इंडियन एयरफोर्स का पहला परिवहन विमान है। स्पेन से इसको प्राप्त किया है। इसका भारत में निर्माण होगा। भारत के बड़ोदरा में दोस्तों टाटा और एयरबस कंपनी मिलकर इस विमान का निर्माण करेंगे। सारागढ़ी स्मारक जो दोस्तों इसकी आधारशिला रखी गई है भाई भगवंत मान, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ पर, फिरोजपुर में, पंजाब के फिरोजपुर में दोस्तों इसकी आधारशिला रखी गई है। दोस्तों सारागढ़ी का युद्ध हुआ था जिस पर केसरी फिल्म बनी हुई है, उसमें 21 सिखों ने दोस्तों 10,000 अफगानों को खदेड़ दिया था। उन्हीं की याद में यह स्मारक बनाया जाएगा। कैश फॉर वास्ट स्कीम दोस्तों पटना नगर निगम ने शुरू की है। वेस्ट को वेल्थ में बदलने की अवधारणा पर आधारित है। महिला श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। महिला श्रमिक जो हैं दोस्तों घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करेंगी। और दोस्तों जो लोग महिलाओं में ज़्यादा अनुराग रखते हैं वो दौड़ के कचरा देने जाएंगे। ये सरकार ने दिमाग लगाया है, अच्छा, नीतीश कुमार ने अच्छा दिमाग लगाया है। वैसे तो कूड़ा कचरा कोई ठीक से रखना तो दूर से ऐसे फेंकता भी नहीं है, यहाँ वहाँ फेंक देता है। तो अब जो है जो लोग हैं, अनुरागी लोग हैं, कचरे को बेहतर तरीके से रखेंगे, फिर उसको देने जाएंगे। प्रोजेक्ट अभिनंदन फिलहाल काम होना चाहिए। प्रोजेक्ट अभिनंदन एयर इंडिया द्वारा शुरू किया गया है, यात्रियों के सम्मान से संबंधित है। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स जो सम्मान है दोस्तों फ्रांस का है। किसे दिया गया है, राहुल मिश्रा को दिया गया है। मास्टर कार्ड इंडिया जो कंपनी है दोस्तों, जो ये एटीएम वगैरह जारी करती है, चेयरमैन इसके कौन बनाए गए, रजनीश कुमार जी, जो कि SBI के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। सरपंच संवाद दोस्तों एप्लीकेशन है। गुलाब चंद्र कटारिया जो कि असम के राज्यपाल हैं, उन्होंने असम में ही इसको लॉन्च किया है। देश के सरपंचों के लिए परस्पर जुड़कर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा यह एप्लीकेशन, याद रखिएगा। भोज आर्द्र भूमि दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, एक रामसर साइट है। NGT बोले तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसमें नौकायन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके जो प्रमुख हैं, नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं, प्रकाश श्रीवास्तव, याद रखिएगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप प्रोग्राम दोस्तों, जैसा कि नाम से विदित है, इंडिया को मिडिल ईस्ट से और यूरोप से जोड़ा जाएगा, उससे संबंधित प्रोग्राम नहीं प्रोजेक्ट है। रेल और शिपिंग कॉरिडोर, मतलब रेल और समुद्री रास्तों के माध्यम से इन तीनों क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। मोदी जी ने इसकी घोषणा की है G20 की एक बैठक के दौरान। UAE, इंडिया, जर्मनी, फ्रांस और EU जैसे देश इसमें शामिल हैं, चाइना शामिल नहीं है। इसीलिए इसको BRI जो चीन की एक महत्वाकांक्षी योजना है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, उसके विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इकोसाइड दोस्तों पारिस्थितिकी संहार इसको कहा जाता है। गैर कानूनी और अनियंत्रित एक कृत्य होता है जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है, उसको इकोसाइड कहा जाता है दोस्तों। जैसे बहुत से लोग हैं जानबूझकर ऐसे काम करते हैं जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, तो उसको अपराध की श्रेणी में शामिल करने वाला कौन सा देश बन गया है, नवीनतम मैक्सिको। ऐसे कुल 11 देश हैं जिनमें रूस भी शामिल है और भी कई देश शामिल हैं। भारत ने इकोसाइड को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया है।
हालांकि कई जगह पर उसके नाम का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। तो मैक्सिको ऐसा नया देश हो गया है। इसी के साथ दोस्तों पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। अब से हम लोग रेगुलर चीज़ों को तैयार करते चलेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और जो भी समस्या है या कोई सुझाव है उसको व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। दोस्तों अपने चित्त को, अपने चित्र को और अपने चरित्र को, तीनों को पवित्र बनाए रखते हुए महिलाओं का सम्मान कीजिए और माता पिता की खूब सेवा कीजिए। धन्यवाद।